Okay, so continuing with our first chapter का जो second part था force, shape, momentum, उसके अंदर now we have till now covered about vectors, scalars की बात कर ली है, speed, velocity, वो सारा भी पिछले में cover हो गया था। हमने Hooke's law भी cover कर लिया है, elastic limit, limit of proportionality and all, shapes कैसे change होती हैं, we have talked about that as well। ठीक है, तो जो हमारा आज का चैप्टर होगा that would be momentum, कि momentum basically क्या है। सो दिस इज अ वेरी रेयर टॉपिक जो कि बहुत कम आपके पेपर्स में पूछा वगैरह जाता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम बेसिकली क्या है, इट इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन वेयर p बेसिकली स्टैंड्स फॉर मोमेंटम। ठीक है, जो हम लोग मोमेंटम के लिए सिंबल यूज करते हैं दैट इज p। अ वेरी रेयर चैप्टर, ठीक है, बहुत कम सिलेबस में पूछा जाता है, बट यू शुड बी नोइंग द आइडिया। ठीक है, बहुत शॉर्ट सा है। मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर p एंड द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम इज momentum is defined as the product of mass and velocity। ये क्या है, mass into velocity। ये product है mass और velocity का, that how does the particular mass affects the velocity। कोई पूछता है आपसे कि आपका कितना momentum है, आपको momentum बहुत कम है, ठीक है, while running a race athletes momentum is very low। क्यों? क्योंकि उसका जो mass है और velocity that might not match। So momentum is basically mass into velocity. Mass is measured in kilograms, velocity is measured in meter per second, and momentum is measured in किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वो आपको इक्वेशन से पता लग जाएगा कि जब केजी इंटू मीटर पर सेकंड करेंगे तो उसका यूनिट मोमेंटम का क्या हो जाएगा, दैट वुड बी केजी मीटर पर सेकंड। सो मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, और मोमेंटम फिर इन दोनों का कंबाइन हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी व्हिच इज केजी मीटर per second। The units of momentum are kg meter per second, the units of mass multiplied by units of velocity। क्योंकि to find the units is a very easy, ठीक है, finding units is very easy। For example, if you don't know the unit of density, someone asks you that tell me the units of density, अगर आपको नहीं पता, what you can do is just apply the formula of density which is mass over volume। mass का क्या यूनिट होता है, kg। वॉल्यूम का क्या होता है, फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी का क्या यूनिट हो गया, kg per centimeter cube is the unit for density। Same is the case with the unit of momentum as well। Momentum is a vector quantity। Vector quantity क्या होती है, like we did in the previous lecture as well, there are two kinds of quantities, scalars and vectors। Scalars वो हैं which have a unit and magnitude, whereas a vector quantity has a unit, a magnitude and a direction as well। तो momentum के अंदर direction है, it has direction as well as magnitude, मतलब इसकी proper एक magnitude एक force भी है। This means that momentum can be negative as well as positive। जैसे कि acceleration होती है, acceleration vector quantity नहीं है क्या, हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होती है, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होती है, डीसेलरेशन के नाम से वेलोसिटी भी बोथ साइड होती है। तो हम जब मोमेंटम की बात करते हैं, हम इसलिए एम वी कहते हैं, वी फॉर वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की भी तो डायरेक्शन होती है कि वो वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, राइटवर्ड है, और दूसरी लेफ्टवर्ड होगी। So this means that the momentum can be negative as well as positive as well। अब यहाँ पे हमारे पास जो quantities given है in the picture, mass दिया हुआ है, ये तो स्केलर है, ये वाला mass भी स्केलर है, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी इसकी। लेकिन एक वेलोसिटी आपके पास पॉजिटिवली जा रही है और एक वेलोसिटी जो है वो लेफ्टवर्ड जा रही है, तो ये नेगेटिव वेलोसिटी कहलाएगी। सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, बोथ ऑब्जेक्ट कोलाइड विद ईच अदर, और फिर आफ्टर कोलिजन हम ये भी चेक करते हैं कि उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होंगी, एंड दे वुड हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन एज well। So if an object traveling to the right has positive momentum, an object traveling in the opposite direction to the left will have negative momentum। कि अगर डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो उनका मोमेंटम भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी डिफाइंड एज well। Momentum is a way of measuring how difficult it is to stop a moving object। मैं कहूँ यार इस ट्रक का मोमेंटम कितना ज्यादा है, अगर मैं इससे कहूँ कि ब्रेक लगाओ आगे को खतरा है, तो इस ट्रक में क्या मोमेंटम है कि वो रुक जाएगा। Does this truck has the specific momentum that it will stop on time? Can it overcome the specific stopping distance? So momentum is a way of measuring how difficult it is to stop a moving object। The greater the momentum of an object, the harder it is to stop। अगर एक बंदा बहुत मोमेंटम से आ रहा है, if an athlete is running at a faster momentum such as Usain Bolt, ठीक है, the fastest athlete ever, if he is running a race and he reaches the finishing line, वो क्या करते हैं, वो फिनिशिंग लाइन को अपने साथ आगे तक ले जाते हैं।
because the person itself who is running at a greater momentum would need some time to stop. वो जैसी finish line पे पहुंचते हैं वो इसी वक्त नहीं रुक जाते. They have a specific momentum that they have to overcome. So the greater the momentum of an object, the harder it is to stop. Greater the momentum, harder to stop. So stopping an object certainly requires a large force. And in order to keep people safe, the forces acting on people need to be kept to a minimum as well. Now this can be achieved by bringing them to a rest slowly. कि एकदम से ना रोको कि उनको झटका लगे और जी वो एयर बैग फट जाए, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता लाओ. ठीक है, अप्लाई लिटिल फोर्स, स्टॉप योरसेल्फ ग्रेजुअली ताकि आप वो मोमेंटम ओवरकम कर लें. But again, safety devices such as seat belts and car airbags achieve this by cushioning an impact. ये नहीं कि जी बंदे आगे जाके स्टीयरिंग पे लगे तो ही रुके. सीट बेल्ट्स हैं, आराम से आगे जाओगे आगे, लेकिन एट अ स्लोअर स्पीड. एयर बैग्स हैं, आगे जाओगे लेकिन एयर बैग पहले फूलेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफ्लेट होगा. ये नहीं कि फूलते ही वो फट जाए. वो क्या करते हैं, एयर बैग पहले फटता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफ्लेट हो जाता है. वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर से हवा निकलती है कि आपको जो मोमेंटम कुशन हो जाए, causing a person's momentum to change more and more slowly.